न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया नशरियात देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम करते हैं। मैं इधर नील में हूँ, पंचायत डी में, और वार्ड नंबर 7 है। यहाँ पे काफ़ी लोगों की तादाद है। यहाँ पे एक मुंतखब मेंबर भी हैं इस पंचायत के। यहाँ पे इनके बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको अभी तक हुकाम बाला तक पहुँचाया गया। कहीं मरतबा 12 मरतबा पहुँचाया गया, लेकिन एजाला नहीं हुआ। इन लोगों का यहाँ का बिजली का मसला है। ये इलाका काफ़ी दूर दराज इलाका है। यहाँ पे बिजली नाम की कोई भी चीज़ नहीं नज़र आ रही है। कहीं दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र पहुँच रही है, कहीं पे खंबा नहीं दिख रहा है, कहीं पे तरसीली लाइन नहीं दिख रही है। हम यहाँ के वार्ड मेंबर से, मुंतखब मेंबर से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आपके मेन मुद्दे हैं। चलिए जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएं। रहमतुल्लाहि बरकातहू। जनाब मीडिया साहब से हम गुजारिश ये करते हैं कि बार बार मैंने बैक टू विलेज में डाला प्लान में कि भाई हमें बहुत बिजली का मसला है, क्योंकि वार्ड नंबर 7 कोई नामो निशान नहीं है बिजली का। जनाबों के पास कभी बटोत पूछा, कभी दावा करती है गवर्नमेंट, करती है दावा कि यानी मोदी साहब करता है दावा एक घर के लिए मैं बिजली देता हूँ, जबकि मेरे 55 घर बिजली के बगैर है, कोई कुछ नहीं है। बार बार मैं इल्जाम करता हूँ गवर्नमेंट को, यानी बटोत अफसरों को, डीसी साहब से भी लिखा कर लाया, कोई तवज्जो नहीं इसको दे रहे हैं। इसलिए मेरा इल्तिजा है कि बिजली का भी इसको करें। और जनाब जो ब्लॉक का काम है, जनाब मेरा जो शेयर है जनाब, वो 4 लाख रुपया 48 लाख आया था जनाब। ये बैक टू ये क्या कहते हैं, ये फॉर्चून एक्ट में वार्ड को जनाब 48 लाख आया हमारे पंचायत नील डी में। तो जनाबों ने नील टॉप पर 7 मेंबरों से कोई दस्तखत नहीं है जनाब इनको, और चोरी किया सरपंच ने और किया ब्लॉक वालों ने चोरी की, और नील टॉप पर प्लान डाला जो कि मुझे 1,20,000 रुपया दिया। जनाबों के पास गया, फिर एहजाज करके हम 4 मेंबर गए डीसी साहब से। डीसी साहब ने कहा बात एक है कि इनको इनकारी की, बीडीओ साहब को, एसीडी साहब को इनकारी की, भाई तुम बताओ इनको क्यों यानी कुछ वार्डों को पैसा कम क्यों है। फिर जनाब उन्होंने कहा, बीडीओ साहब था जनाब, पोगल का था जनाब बीडीओ साहब, उसने बार बार कहा कलरकों को भाई उनको बढ़ा लो पैसा। जनाबों ने कहा भाई हम आपको 30,000 रुपया फेंक रहा है, 1.5 लाख रुपया देंगे। 1.5 लाख के बजाय जनाब मेरा बिल जो बनाया 1,20,000 रुपया बनाया। उस वजह से भी मुझे घाटा 30,000 रुपया दिया। बार बार मैं बेंच ब्लॉक वालों के अंदर जाता हूँ, बेंच भी बजाता हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए मेरा इल्जाम आता है कि मेरे वार्ड के अंदर जो भी पैसा है, मेरा जो भी आता है वो मुझे मिलना चाहिए। और पंच सरबराह और ब्लॉक वालों को मैं इल्जाम करता हूँ, यानी हमारा गाइडलाइन है कि यानी इलाके में आकर जाओ, पंचायत में जाकर जाओ, और वहाँ क्या करो कि ग्राम सभा को बिठाओ, ग्राम सभा में आप दे दो ये क्या कहते हैं पैसा जो फांट आते हैं वो दे दो, रेगुलेशन पाओ और वो दे दो। इसलिए मैं कहता हूँ जनाब आप हमारा ये इल्जाम है कि हमारा जो पुल है यानी कहाँ हाई सेकेंडरी हमारी पार है, यानी PWD वालों का पुल जो है वो 7 साल से था, वो पिछले साल गिर चुका। तो हमारे बच्चे जो है दरिया बहुत इसमें बह जाते हैं, बहुत सारे कत्लो आम भी हो गया। बार बार हमने PWD वालों को कहा भाई पुल दे दो, उनके पास गए, हमारे दरखास्तें हैं, डीसी साहब के पास भी गई जनाब, वो पुल अभी तक कहीं नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ाई से नाम महरूम है, क्योंकि जो हमारा ये क्या कहते हैं कि हमारा जो हाई सेकेंडरी है वो दरिया के पार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी जो है मांगे हैं यहाँ तो हमारे कोई सुनता नहीं है। क्योंकि एक बार मैं गया डोडा, मैंने कहा ये मेरे स्कूल के अंदर ये नहीं था, यानी क्या कहते हैं कमरा नहीं था, तो मेरे बहुत से बच्चे धूप से सड़ रहे थे। तो वहाँ खतीब साहब था, वहाँ क्या कहते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट यानी एजुकेशन अफसर था वहाँ, उसने कहा यार, मैंने कहा उसको ये हम तो खुदा से भी दूर है, क्योंकि हम पोगल पंचायत से पहले थे। तो हमने कहा जनाब हम खुदा से भी दूर है, तो तुमने भी हमको दूर ही रखा। वहाँ प्लान में निकाला, हमारा जो प्लान में था मेरा स्कूल जो था वो डिपार्टमेंट को कहता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहता हूँ, हमारी जो मांगे हैं जनाब जोर से मैं कहता हूँ कि वो मैटर किया जाए, ताकि हमारे बच्चे दरिया को न जाए। देखिए हम यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि 72 साल की आज़ादी के बाद भी ये इलाका जो है
बिजली से नामहरूम है। और यहाँ के बच्चे जो है चश्म चराग हैं वालिदैन की, जिनके पीछे जो है बहुत ज़्यादा सपने सवारे हैं, बहुत ज़्यादा सपने जो है देख रहे हैं वालिदैन, लेकिन बदकिस्मती से ये इलाका जो है बिजली से बिल्कुल मुनक़ता है। और ये बच्चे जो हैं यहाँ पे फिर किस तरह से अपनी तालीम को जारी कर सकेंगे, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है इंतज़ामिया से, ज़िला इंतज़ामिया से। और ख़ासकर यहाँ पे हमारे साथ जो वार्ड मेंबर्स थी उन्होंने काफ़ी अपनी भवताएँ यहाँ पे बयान की। यहाँ पे उन्होंने 40 FC का जिक्र किया, उसमें भी बड़े घोटाले इनको दिखाई दिए और कुछ इनको घाटा 30,000 रुपया जेब से भरना पड़ा। और इनकी एक दरीना मांग है कि हाई सेकेंडरी में जो पुल वहाँ पे है ही नहीं है, वहाँ पे काफ़ी इम्कानी खतरात लाहक हैं जहाँ से बच्चे गुजरते हैं। और हमेशा डर रहता है, खौफ रहता है कि न जाने किस दिन बच्चे जो है इस दरिया में गिरकर लुकमा अजल हो जाए। तो इन तमाम मुद्दों पे हमने आज बात करी। आप बने रहिए न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के साथ। ज़्यादा आदाब। हमारे साथ यहाँ के एक रिहाइश पजीर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद यूसुफ डार। क्या कुछ है आपके मुद्दे? हमारे मुद्दे ये हैं जी, यहाँ 100 दिन के रोज़गार में लगाते हैं क्या, ये ब्लॉक वाले कहते हैं कि बस 100 दिन का रोज़गार, उसमें हमें मेंबर भी ब्लॉक लगाता है, फिर बाद में उसका कोई पैसा ही नहीं मिलता है। तो वो खाकर पीकर तो दुनिया दर बदर रह जाती है। इसी तरह तो ये परेशान हो जाते हैं। फिर बाद में क्या करेंगे, फिर कि जहाँ तक भी हम पहुँचते हैं वहाँ तक कैमरा में सब सुनाया नहीं जाता है। तो लिहाजा अब बात ऐसी है कि इनसे ज़रा रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर ये ब्लॉक वाले हमें यहाँ तो ये काम ही ख़त्म कर दे, कि ये लालचाना ही ख़त्म कर दे, तो यहाँ तो अगर गरीबों को जो ये स्कीम बनाई है तो इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मनरेगा के काम के पैसे आपको अभी नहीं मिले? कहाँ पे आपने काम करा है? यहीं पर किया है सर, सामने काम किया। बिल्कुल, इनका कहना है कि हमने मनरेगा का काम किया है लेकिन उसके पैसे, उनकी पेमेंट नहीं मिल पाई है। हमने उसकी फुटेज जो है ऑलरेडी कवर की है अपने इस चैनल में। तो यहाँ पे एक यहाँ के हैं मकामी है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अता मोहम्मद पिढ़ार है जी। अपने मुद्दे बताइए सर। हमारा ये मुद्दा है सर, हमको ललचाया जाता है। हमको स्वरोजगार का काम दिया, लैंड लेवलिंग का, उसके बाद पैसे डालने की बारी आई पर हमें इग्नोर कर देते हैं, नाम हटा देते हैं हमारा। मेरे वालिद साहब ने काम किया, मैंने काम किया, एक बिल डाली, 1400 रुपया डाला है, दूसरे बार मुझे इग्नोर कर दिया, बिल ही नहीं डाली। मेरे बाप को उसका तो नाम ही हटा दिया है। मैंने सरपंच साहब से रिक्वेस्ट की थी, पंच साहब से, मैंने कहा आपने हमारा नाम क्यों हटवाया? और पंच साहब बोल रहे हैं जी सरपंच ने किया। सरपंच को फोन किया, मैंने बोला मैं क्यों करूं, मेरे नहीं किया। सर हमें समझ भी नहीं आते, ब्लॉक वाले करते हैं, पंच करता है, सरपंच करता है। हमें तो पैसा मिलना चाहिए, अपना मजदूरी हक तो मिलना चाहिए। तो यही है सर हमारा दूसरा तो इशू है सर हमारा बिजली का। हमारे सीने पे पोल डाले हैं दूसरे गाँव के लिए, लेकिन हमें लाइन नहीं मिली उसमें। बस इतना ही तो हम कहना चाहते हैं। ये थे यहाँ के एक रिहाइश पजीर। उन्होंने बोला कि इन्होंने काम किया है, इनके वालिद ने काम किया, लेकिन इंतजामिया जो है अदम तवज्जो बरत रही है, किसी को पैसा नहीं डाल रही है। कोई फुटेज आती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे और कोई बात करना चाहेगा, शुक्रिया, वस्सलाम। सेव करो आप। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ के लोगों की जो देरीना मांग है, सबसे बड़ी समस्या है। आपको हम दिखाना चाहेंगे उस तरफ तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर रोड दिख रही है, काफ़ी बहुत दूर दिख रही है। तो ये लोग जो है वहाँ से अपने सामान, ज़रूरी अशियाए खुर्दनी और बाकी जो भी सामान घरों में लगता है वो वहाँ से उठाकर और यहाँ तक पहुँचाते हैं, खुद अपने कंधों पर लाद कर उठाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक देरीना मांग है। 72 साल की आज़ादी के बाद भी जहां हिंदुस्तान अपने आप को डिजिटल कह रहा है, डिजिटल दौर में भी ये लोग जो है अभी खुद अपने कंधों पर लेकर यहाँ तक ये क्या कहते हैं ज़रूरी सामान पहुँचाते हैं। और ये इसी सिलसिले में यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के ही एक मकामी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे रोड को लेकर आपको कौन सी दिक्कत है। जी बताइए। रोड के बारे में हमारा तकरीबन 15 किलोमीटर फासला है, इसके बीच में हमारे गांव के 15-20 किलोमीटर जी। अब इसमें हमें बैक टू विलेज फर्स्ट था, उसमें भी डिमांड दी थी, उससे पहले भी डिमांडें दी है। अब हमारा ये स्कूल नीचे यहाँ से दिख रहे हैं आपको, वो तकरीबन
3-4 किलोमीटर हो गई है। तो वहाँ से वो दरिया जो बहता है, तो इसमें हमारा कोई भी बच्चा 10 साल या 12 साल का बच्चा क्रॉस नहीं हो सकता है जी। तो उसमें एक पुल था, पहले बना हुआ था, पुराना पुल था 1947 का, तो वो गिर चुका है। तो उसके बाद हाई सेकेंडरी हमारी वो पार है। तो उसके बाद हाँ, वो पार जो बड़ा हाई सेकेंडरी वाला बाथरूम है, तो उसका हाई सेकेंडरी अभी वहाँ है। यहाँ पे हमारे 8th का स्कूल है। तो उसके बाद हम उधर हाई सेकेंडरी में जा नहीं सकता है कोई भी। अगर कोई मौसम ख़राब होगा तो यहाँ भी नदी नाले छोटे हैं, उनमें भी क्रॉसिंग बहुत बच्चों को मुश्किल होती है। तो उसके बाद हम वहाँ कोई हमारा बच्चा जिससे हम पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं माशी तौर पर, तो पहले से ही तो हम यहाँ बैकवर्ड है। तो अब तो हम यूटी बन गए हैं। यूटी के वजह की उसकी बजाय हम स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारा इस एडमिशन से हमारा ये इल्तिजा है कि हमें पुल दिया जाए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी तो कहीं काम आए। शुक्रिया। अच्छा, उन समझवानी। आप बताना चाहें रोड के बारे में क्या समस्या है? हाँ जनाब, गवर्नमेंट हमारे साथ दावा कर रही है अवाम के साथ में 2000 यानी 1 से 5 यहाँ रहाइश पजीर हूँ। जनाब बात एक है कि हमारा जो 3 वार्ड है, ये कि लधियाल ए, लधियाल बी, खारहाल और टाटका, ये बहुत बड़ा इलाका है जनाब, और बिखरा हुआ इलाका है। इससे कोई हमें अगर बाटू से हम लाएंगे तो 400 रुपया कैरेज लेता है हमें घोड़े वाला, एक क्विंटल को 400 लेता है। और जनाब हमारी बहुत मुश्किलात है। हमें चाहिए जनाब, अगर हमारा रोड जनाब हमने बनाया था, MLA साहब भी बनाए हमने, यानी DDC मेंबर भी बनाए हमने, लिहाजा हमारा कोई दाद नहीं सुन रहा है। इसलिए हमारा रोड जनाब गुगोनी से आना चाहिए, ताकि हमें कंडे से बहुत अच्छा है रोड। अगर हमारा यही डिमांड है, ताकि हमारे 3 मोड़े जो है ये कवर में आ जाएंगे। इसलिए मैं मेहरबानी करके कहता हूँ कि इल्ज़ाम करता हूँ गवर्नमेंट को कि हमारी तरफ ख्याल रखे और कोई टीम भेजे कि ये कहाँ, कोई लद्दाख के किनारे पर हम बस रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चीन के किनारे पर हम बस रहे हैं। इसलिए हमारा कोई दाद नहीं सुन रहा है यहाँ। इसलिए हमारा इल्ज़ाम है कि ये 3-4 मोड़े हैं, इसमें आबादी भी बड़ी है। और वार्ड नंबर 7 का मैं मेंबर हूँ जनाब, पंचायत नील डी का। शुक्रिया।